आपकी होस्ट दोस्त हाशिम और आप हैं अपने शो व्हाट्सएप टीवी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप टीवी का पहला सेगमेंट। इस गर्मी के मौसम में आपको हेल्थ और मेकअप टिप्स देने आ रही है सजदा तेरे प्यार की आलिया। हाय गाइस, मैं हूँ देवलीना सजदा तेरे प्यार में से। अभी तो मैं मेरे कैरेक्टर आलिया हसन के लिए रेडी हो रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ भी आपको दूंगी कुछ समझ। आप देख सकते हैं अभी मैं बेस मेकअप कर रही हूँ। कैरेक्टर जो मेरा है आलिया हसन का, और आलिया हसन का कैरेक्टर जो है, आलिया हसन एक द गर्ल नेक्स्ट डोर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ, बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। अब जब मैं महरीन बन गई हूँ, और महरीन जो है ये एक मॉडल है, मॉडल बनना चाहती है, और ये बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, और ये मेकअप करती है क्योंकि मेकअप करके खुद को प्रेजेंट करती है, मेकअप करके वो और भी खूबसूरत लगती है, तो इसलिए वो हमेशा मेकअप करती है। तो इसलिए मेरा मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ब्लश ऑन कटिंग ज़्यादा रहता है, और आई जो है वो मैं आलिया से थोड़ा अलग ही रखती हूँ, क्योंकि आलिया और महरीन में तो फिर आप प्रेफर कर पाओ। और लिपस्टिक जो है वो उसका भी डार्क शेड रहता है। ये रहा महरीन का लिपस्टिक। मैं ये साइड जो है वो एक्सटेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अलग लुक चाहिए आलिया से, और इसलिए महरीन का काजल जो है वो आलिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। महरीन जो है उसको एक ग्लैमर लुक चाहिए, और ग्लैमर लुक के लिए ऑब्वियसली मैं काजल खींचती हूँ थोड़ी, और मेरा जो आई शेडो है वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे ब्लैक कटिंग है, और ऊपर भी थोड़ा ग्लैमर लुक के लिए मैंने जो आई शेडो मैंने किया है वो भी थोड़ा ग्लैमर लुक दे रहा है मुझे। ये जो काजल है ये मैं लगाती हूँ, और इससे मैं रोने के बाद भी मेरा काजल फैलता नहीं है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये लॉरियल का काजल है, सुपर लीनर 24H, जो बहुत ही अच्छा है, मुझे सूट करता है और फैलता नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी। मैंने अभी जो मेकअप किया है वैसा ऑब्वियसली समर मेकअप नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर का मेकअप है, महरीन का मेकअप है। लेकिन समर मेकअप मैं बोलूँगी बहुत, अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेकअप करना चाहिए, जो मेकअप का जो सामान है वो यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप धूप में निकल रहे हो तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। अगर सनस्क्रीन आप लगाने के बाद थोड़ा सा लाइट बेस करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, और उसके साथ काजल आप ऑब्वियसली किया करो, क्योंकि काजल के बिना मुझे नहीं लगता है कि बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा काजल चाहिए। और लिपस्टिक भी नेचुरल शेड या जो लिप बाम है वो यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ऑब्वियसली सनग्लास तो यूज़ करना ही चाहिए लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए भी। तो दैट इज़ द मेन थिंग। खाने से सबसे ज़्यादा सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के वो पीना चाहिए, उससे बॉडी जो है कूल रहता है। और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और साथ जूस पिया करो, वाटरमेलन जूस, मौसम्बी जूस, कुछ भी हो, जूस सबसे ज़्यादा गर्मी में पीना चाहिए बॉडी को ठंडे रखने के लिए। पपीता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पपीता एंड जो भी समर फ्रूट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और उसके साथ कूल रहो। कपड़े जो है, हाँ, कपड़े जो है वो कॉटन के कपड़े अगर आप ज़्यादा पहनोगे और जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कपड़े अगर पहनोगे तो अच्छा है। हैट यूज़ करो, छतरी यूज़ करो, और समर में कूल रहो। I'm ready for my show, so I have to go. Bye. आपके अमृत यानी कि एजाज खान का होने वाला है मर्डर उनके शो विवाह में, मगर आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि एजाज अब आपको नजर आएंगे बड़े पर्दे पे। जी हाँ, एजाज खान कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। जिला गाजी के बाद रिलीज हो रही है, विवेक है, अरशद है, संजय दत्त है, उसकी कुछ शूटिंग थोड़ी बाकी है, पैचवर्क बाकी है। वो भी एकदम एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर रहेगी। उसमें फाइट सीक्वेंसेस ये सब साउथ के कन्नल मास्टर ने किए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब 3 फ्लिप खा के हम गिर रहे हैं। और
that is in the pipeline. वो it's going to be released very soon. उसके बाद I'm going to start shooting in July for a crime thriller actually. That's all I can tell about the film right now. But उसमें मेरा negative role रहेगा. ये तो थी एजाज की फिल्मों की बात। अब हम आपको दिखाते हैं एजाज को स्पोर्ट्स का कितना शौक है। बचपन में मैंने भी सीखा था। तो मालूम है वो जो ये होता है पेपर टॉस जैसे खेल रहा हूँ मैं। हवा कौन सी डायरेक्शन से चल रही है, कितने रहे। ऐसे मेरा अभी दोस्त आया था हर्ष, हम लोग ऐसे गेम्स और एक्टिविटीज़ सब बहुत करते रहते हैं। हम कभी कभी रात में साइकिलिंग चले जाते हैं 2 बजे, कभी टाउन तक जाके आ जाते हैं साइकिल पे, या वर्सोवा बीच पे जाके बच्चों के साथ सॉकर खेलते हैं 2-2 घंटे, या ऐसे कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। वी प्ले ऑल गेम्स, वी गो स्विमिंग, वी गो रनिंग एट नाइट, एंड वी ऑल्सो डू पार्कोर टुगेदर। वी जस्ट स्टार्टेड। थोड़ा मोटा हो गया वो भी, पतला हो जाएगा। जैसे इफ़ यू सॉ व्हाट आई जस्ट डिड स्कीइंग, दैट इज़ अ लीप इन पार्कोर, दैट्स फ्रेंच फ्री रनिंग। तो आई एम ट्रेनिंग इन दैट। तो ये सब में इंटरेस्ट है मेरा पहले से। दैट्स द वे आई लाइक टू बी फिट। वो बहुत फिट बंदा है, लेकिन हैदराबाद में रहता है और अकेले रहता है, और जब बॉम्बे में आता है तो हम थोड़ा बिगाड़ देते हैं उसे, और बहुत खिलाते हैं। तो थोड़ा वेट पुट ऑन करना ठीक है। he'll go back, he'll start dieting। वो जो हैदराबाद में KBR पार्क है, वहाँ जब मैं जाता था, वहाँ भी रात में 10-10 चक्कर लगाते थे KBR पार्क के। It's huge, and to have like even 7 rounds is too much. जो भी स्पोर्ट आप कंटिन्यू करना चाहें, आप कुछ नया मत चूज़ कीजिए जो आप रोज़ या हफ्ते में 3 दिन नहीं कर सकें। इवन इफ इट्स जिमिंग आपको करना है, आपको रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है। There are so many trainers, there's so much more knowledge about fitness now, and it's not about bulking up and making a body. अभी मैं वैसे सिर्फ तभी करता हूँ जब कैरेक्टर की नीड हो। जैसे ज़िला गाज़ियाबाद में मुझे लगना था कि गांव का बंदा है और थोड़ा मतलब हट्टा कट्टा है, तो आई पुट ऑन वेट फॉर दैट। तनुवज मानू में आई वाज प्लेइंग अ सरदार, तो फॉर दैट ऑल्सो आई हैड टू बी बिग, सो आई पुट ऑन लॉट ऑफ मसल फॉर दैट। एंड बट नाउ आई फील कि जो रोल मैं प्ले करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी रियल। तो आई हैव रिप्ड माई बॉडी कम्प्लीटली। सैलड्स खा रहा हूँ बहुत सारे। आई लव सैलड्स नाउ, Italian salads, and so yeah, I've stopped a lot of protein. I just do it for my roles. आज हम आपको मिलाएंगे दिया बाती की संध्या यानी कि दीपिका से, जो अपनी रियल लाइफ में अपने रियल लाइफ कैरेक्टर की तरफ बिल्कुल सिंपल है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे प्रेजेंटेबल दिखने का तो बहुत शौक है, और अब क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो बहुत लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई टू लुक गुड, बट आई बिलीव इन लुकिंग गुड बट विद द सिंपलिसिटी इन अ वे। तो बट सिंस माई चाइल्डहुड, इससे पहले इनफैक्ट मेरे पास एक लिपस्टिक के अलावा, आई थिंक लिप ग्लॉस के अलावा कुछ हुआ नहीं करता था इन माई कॉलेज डेज, एंड आई इनफैक्ट आज भी मुझे मेकअप करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो मेकअप वगैरह में मैं अच्छी नहीं हूँ इनफैक्ट, but I love life to live in simple way. I love Indian dresses. On occasions I love to wear Indian dresses. I love to wear sari. In fact, anarkali suits. I love Indian dresses. But I love Western wears also, midis and kind of stuff. If it's in with my colleagues, so I love to wear Western wear. But if some big occasion, I love to wear. Then I prefer to wear traditional dresses. According to the party, according to the people where I am going, according to the place with the people.
इट डिपेंड्स ऑन दैट। अरे मेरी वार्डरोब इतनी भरी हुई है कि अब उसमें जगह नहीं है। क्लॉथ, फुटवेयर्स, वो बहुत सारी ड्रेसेस से भरा हुआ है जो लाइक मेरी सिस्टर भी, बिकॉज मैं तो शॉपिंग में जा नहीं पाती हूँ, मगर वो मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेती रहती है, जो भी उसको अच्छा लगता है मेरे लिए ले लेती है। तो वो कुछ ऐसी ड्रेसेस से भी भरा हुआ है जो मैं आज तक देखी भी नहीं है और जो मुझे फिटेड भी नहीं है इनफैक्ट। तो बहुत सारी ड्रेस तो बहुत सारी हैं। मैं क्या देने वाली होती हूँ कोई टिप। इनफैक्ट मैं तो खुद अपनी सिस्टर से पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे बता दे। मैं तो वही कहूँगी कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है जिसमें आप गॉर्जियस दिख रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस जिसमें आता है जिस ड्रेस में, मैं वही ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई थिंक ब्यूटी किसी भी लड़की या लड़का एक ब्यूटीफुल या हैंडसम तभी दिखता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है। तो आप कुछ भी पहने उसमें आप कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो वही करती हूँ। आप देख लीजिए मैं क्या आपको क्या बोलूँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट क्या, आजकल तो रोज़ ही मिलते हैं जब से मैं संध्या बनी हूँ। इनफैक्ट पहले भी लाइक मेरी आईज़ के लिए, स्माइल के लिए बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बचपन से ही करते हैं। बचपन से सुनती आ रही हूँ, कभी मासिया कहती थी, फिर बड़ी हुई तो फिर फ्रेंड्स कहती थी। मतलब यही कि यू हैव अ वेरी प्रिटी आईज़, यू वेरी प्रिटी स्माइल। किसी को मेरी आईज़ अच्छी लगती है, किसी को स्माइल अच्छी लगती है। इनफैक्ट हाँ, जो एक अलग से कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला था वो मेरे हेयर्स के लिए था। तो वो थोड़ा था कि अरे पहली बार हेयर के लिए मिला, दैट लाइक ये थोड़ा अलग कॉम्प्लीमेंट था। आज हम आपको मिलवाने वाले स्टार वन के दो ऐसे शोज के दो ऐसे फेसेस से जिनसे आप मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिले जब हम तुम के मयंक यानी कि अर्जुन बिजलानी की और दिल मिल गई की रिद्धिमा यानी कि शिल्पा आनंद की। आज ये दोनों दे रहे हैं इंडिया फोरम से कंबाइंड इंटरव्यू। लेट्स टेक अ लुक। We've been around for some time now, and it's all about the timing and the right show. When things have more than the role, it's about the right timing. Things should work out in the right phase. A lot of factors involved. The right when place, you, the right time. Yeah, more than the fan following. It's about people's conviction in you also, and it's just about timing. You know, you see a lot of faces, they disappear for 1-2 years, and then suddenly you see them in a very big show, and it's been happening recently. So I think when the right time comes, and when show is, क्या पता हमारा ये इंटरव्यू देखे हमें एक शो I'm doing two films. One is Bloody-ish and one is Alert 24/7. So let's see. But our TV is my first Call me time. for the premiere, I'll definitely go. No, rather I go and pay and watch your film. Both. As well as coming back again. Both ending the end of this year. September. Bloody-ish will release in September. I just want to Maybe we come together in a show. Yeah, soon, or maybe in a movie. I mean, Huh? well, he's married now. He's married? He's married now? Jennifer. No, not Jennifer. What do you say? Yeah. Well, you got married Jennifer. Where are you? I didn't know this. I mean, I'm sorry. Jennifer is a friend, but मुझे पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई है. Jennifer, thanks for I inviting. think they had a very quiet affair, I heard. Yeah. Probably they must have. So congratulations, Karan and Jennifer. And I've done a show with Jenny, so I know her. And she's very sweet. And they make a cute couple also. Yeah, I think they make a cute pair. Shilpa didn't get a Karan, but she has Arjun next to her. Thank you guys for everything. You all have given us so much love and keep loving us. And we also love you guys. And we'll come back soon. And what The else? same thing, and also that we do a lot of hard work behind, like when we are shooting and stuff like that. But it's you people who actually make us stars and make us like, people like us, and it's all because of you that we are here today. And thank you so much for the giving us adulation. this And pedestal to we be hope here. that we keep doing this throughout our life. Yeah. We hope so. We And will. we want to. Of course, we will. And please go watch Shilpa's movies, and I'm sure she's done a good job because she's very beautiful and a very good actress. He's such a sweet guy. आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, मगर इस एपिसोड के कमेंट्स एंड फीडबैक देना मत भूलेगा at WhatsApp TV @India-Films.com पर। Till then, take care and goodbye.